Hi guys, this is Neha Kala. आज हम क्या कर रहे हैं त्यागी टॉक्स पे? We're gonna talk about something which is the need of the hour. But to initiate, before I initiate, I would just quickly introduce myself. I'm just a social entrepreneur, or probably I call myself a progressive soul. I try doing anything and everything which is possible with the different modalities. Now, before I initiate, as the ritual says, we need to play Tyagi anthem. So yes, this is the ritual that we have. We play त्यागी टॉक्स का एंथम. क्यों करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पीआर प्रोस्पेक्ट से हम जब भी कोई चीज़ रिपीटेडली देखते हैं वो हमारी आंखों में और जहन में एक नज़रिया छोड़ जाती है, एक छाप छोड़ जाती है. एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली लुक एट. In case a brand which not a brand, in case a product which is very high, we really have to buy it. We are thinking to buy it, but it is not visible anywhere. We will have that kinkiness, a thought process about it कि क्या ये सही में ठीक है या नहीं है. तो ये जो सारा मसला है ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, घूम फिर के एक ही चीज़ पे आता है. जो दिखता है वो बिकता है. बट बिफोर हम और पीआर के बारे में बात करें, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी. कोविड-19 का टाइम है. आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करा है या क्रिटिसाइज करा है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके. आई वुड लव टू रीड, क्योंकि आपका साइकोसेट इन्हीं चीज़ों से हमें समझ में आएगा. ये बहुत अच्छा टाइम था व्हेन वी कुड हैव यूटिलाइज्ड दिस टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. वी कुड हैव यूटिलाइज्ड दिस टाइम टू मेक आवरसेल्व्स समथिंग, समबडी, समवेयर. वी कुड हैव बीन सीन एट मेनी प्लेसेस. हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करा है. क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव एटीट्यूड दो अलग अलग पहलू हैं. हमें देखना है हमें क्या किस चीज़ के साथ रहना है. छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स होंगी. लाइक आई हैव डन डबल MBA. हम ये भी कह सकते हैं एक बार MBA समझ नहीं आई इसलिए दूसरी बात करी, बट उसका एक दूसरा नज़रिया भी था. साइकोलॉजी. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल थिंक, बिकॉज हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है, हमारे जो भी एक्शंस का प्रोसेस है, वो हमारे जहन से चालू होता है या हमारी आंखों से चालू होता है. आई वॉज रीडिंग, एक स्टडी अभी गई है जो कहती है कि एक सेट परसेंटेज, अबाउट 63% ऑफ पीपल, दे बाय थिंग्स जो वो देखते हैं, और दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंग्स जो वो देखते हैं. ऐसा क्यों होता है? अगेन एज आई सेड इन द इनिशियल स्टेज कि जो दिखता है वो बिकता है. हम किसी चीज़ को अगर बार बार देखेंगे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. एंड हियर is the place where branding is considered. हमने देखा hypothetical example पतंजलि, हम सब जानते हैं, बाबा रामदेव, हम सब जानते हैं, बट हम उनको एक योग गुरु की हैसियत से जानते थे. पर जब हमने पतंजलि के प्रोडक्ट्स को देखना चालू करा तो हमें लगा अरे ये भी कर रहे हैं. देन ध्यान आया अरे ये वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है, ओह ये ऐसा भी हो सकता है, ओह एलोवेरा का ये यूज़ भी हो सकता है. सो वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ व्हाट वी वर सीइंग. हम जो कॉन्टिन्यूटी में देख रहे थे हमने उसको सोच के अडाप्ट करना चालू कर दिया. एंड ही जस्ट वेंट अप हिल सिंपल. एंड हम लोगों को उस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी ऑल नो कि कहाँ से कहाँ तक उनका जो जर्नी है वो गया है और अभी चल ही रहा है. कई लोग इसमें एक सवाल डालते हैं कि क्या हमें एक ही टाइप की ब्रांडिंग चाहिए. अभी अब ब्रांडिंग, अगर मैं बोलूँ PR, मैं ब्रांडिंग को PR का एक पार्ट मानती हूँ. अगर मैं बोलूँ PR, तो PR जो है बहुत वास्ट टर्म है. उसमें सिर्फ आपका मीडिया नहीं आता है, उसमें आपका प्लेसमेंट भी आता है, उसमें आपका पोर्ट्रेइंग भी आता है, उसमें बहुत सब चीज़ें आती हैं.
a lot of thing comes under it, under one particular roof, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, हमारी लाइनर्स क्या हैं, एंड हमारे आउटकम्स क्या हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन. कई लोग एक पर्टिकुलर लेन देखते हैं और उसी लेन पे चलते हैं, एंड देन दे से आवर स्ट्रैटेजी फेल्ड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी स्ट्रैटेजी फेल नहीं करती, हमारा थॉट प्रोसेस फेल करता है. हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक PR स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए उसमें हमें मल्टीपल सॉल्ट्स डालने पड़ते हैं. जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, कई लोगों को खट्टा मीठा पसंद है, कई लोगों को थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट के साथ पसंद है, कई लोग उसमें कुछ और फ्लेवर डालते हैं. सो एक ही चीज़ है बट डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ है. वैसे ही PR एक ही टर्म है बट डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ है. आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा. अब मैं क्विकली से आती हूँ, मेरा जो मेन वर्ड था मल्टी फोल्ड PR. अब कई लोग आते हैं हमें PR करवाना है या करना है अपना, वी वांट टू रीच ऑन टू एंड स्काई एंड हम कैसे करें. सो आवर सजेशन हैज बीन वेरी वेरी सिंपल कि अपने PR में जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं प्लीज़ आप उनको डालिए. आपको सिर्फ मीडिया नहीं देखना, आपको अपना प्लेसमेंट भी देखना है. आप कौन से इवेंट्स में जा रहे हैं, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपका कॉन्वर्सेशन स्किल क्या है, आपका सोशल स्किल सेट क्या है. अब कई लोग बोलते बहुत अच्छा है बट उनको पता ही नहीं है कि जैसे एक शॉर्ट वीडियो बना के हम कैसे डाल सकते हैं. कई लोगों की पब्लिक अपीयरेंस बहुत अच्छी है बट उनको पता ही नहीं है कि उस पब्लिक स्टेज को यूटिलाइज कैसे किया जाए. कई लोगों की लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है बट उनको ये पता ही नहीं है कि उनके राइटिंग स्किल को कैसे देखा जाए. सो दिस इज़ व्हाट वी डू. हम क्या करते हैं, हम एक एंटिटी हैं, हम आपसे सब चीज़ें आपका समझते हैं. प्रोडक्ट समझने के बाद वी गिव यू एन स्ट्रैटेजी. अब प्रॉब्ली हमारी जैसे बहुत सारी PR एजेंसीज हैं जो करती हैं, बट आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके प्रोडक्ट के लिए क्या चीज़ बेस्ट है. हमेशा अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़िए, हमेशा अपने प्रोडक्ट की नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह की स्ट्रैटेजीज बना के चलिए. अगर एक स्ट्रैटेजी फेल होती है तो प्लान B क्या है हमारा. प्लान B की ज़रूरत ओरिजिनली स्पीकिंग ज़्यादा नहीं पड़ती, बिकॉज हमें पता होता है कि हमारा प्लान A फेल नहीं करेगा अगर हमने प्लान A बहुत अच्छे से बनाया. सो दिस इज़ व्हाट प्लान A डज एंड दिस इज़ हाउ यू शुड एक्चुअली मेक प्लान A. अब आप बोलेंगे दिस इज़ हाउ तो आपने बोल दिया बट आपने ये बताया नहीं कि कैसे. भाई आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आज मैं मेरी फ्रेंड के आउटलेट पे बैठी हूँ, नेहास DLF फेस 1 में है, कुतुब में. नेहा ने जब अपना ब्रांडिंग करने का, आई एम ऑल्सो नेहा, शी इज ऑल्सो नेहा. सो नेहा ने जब अपना ब्रांडिंग करने का सोचा तो उसने क्या करा, शी डिड मल्टी लेवल थिंग्स. कैसे, उसने सिर्फ एक मैगजीन को ही नहीं चूज़ करा, एक PR कंपनी को ही नहीं चूज़ करा, उसने उसके साथ साथ एक प्रॉफिटेबल बुक भी उठाया, उसने उसके साथ साथ और चीज़ें भी उठाया. इवेंट प्रेजेंस भी, ऑब्वियसली अभी हम कोविड में हैं तो हम इतना बाहर नहीं जा रहे, but gradually once this particular arena goes over we're gonna go out. So she will be developing her presence in the events also, she'll be developing her presence on social podium also. So this is called multifold presence that I always request everybody to attain. So guys, अगर आपको कुछ और जानना है तो probably in about 15 days you can go to Bud Your PR, BUD Your YOUR PR on YouTube and you will get to see our regular tutorials. Thank you so much and thank you so much Amin Bhaiya for giving me this opportunity to speak about it. Thank you all. Take care.